नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लगन की कुंडली में यदि शनि तृतीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृषभ लगन की कुंडली में कर्क राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर शुक्र तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं 1 2 3, तृतीय भाव जहाँ कर्क राशि और शनि बैठे हैं। तृतीय भाव दोस्तों क्या बताता है? तृतीय भाव हम बात करता है हमारे भाई बहनों की। तृतीय भाव बात करता है हमारे मोटिवेशन या कहें इनिशिएटिव, किस प्रकार से आप इनिशिएटिव लेते हैं किसी कार्य के लिए। तृतीय भाव वो भाव है जो ईसोफेगस आहार नाल में कोई दिक्कत है तो उसको रिप्रेजेंट करता है। आपके सांस की नली में कोई दिक्कत है वो वहाँ से दिखाई देती है। तृतीय भाव हमारे बाजुओं में कोई दिक्कत इस हिस्से में तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है तृतीय भाव। छोटी छोटी यात्राएं व्यक्ति को करनी पड़ती हैं, उनसे फ़ायदा या नुकसान तृतीय भाव से देखा जाता है। यहाँ फिलहाल कर्क राशि है तो आदमी अपने भाई बहनों के लिए वैसे मुख्य रूप से इसका जो नेचर है वो कर्क की तरह शांत रहना, लेकिन बीच बीच में क्योंकि शनि का स्वभाव कर्क से एकदम अलग है, तो मतलब ये नहीं कि शनि बार बार क्रोध करने के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन इनका नेचर क्योंकि दंड प्रधान है, न्याय के देवता हैं, तो उस प्रकार से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कई बार। तो हमारे छोटे भाई बहनों को बड़ी अजीब सी मानसिक पीड़ा होती है कि भाई या बहन अभी तो हमसे खुश थी, अचानक इसको क्या हो गया। इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। आपको पता है चंद्रमा और शनि का मिलन कई बार पॉजिटिव आ जाए तो ये मन में एक संन्यास की तरफ भी जोड़ देता है, और अगर नेगेटिव मिल जाए तो अवसाद हैं, मन में इस प्रकार के विचार आना, आप क्या बोलते हैं इसको, ऊपरी या ऐसा लगता है कई बार इस पर कई कहने लग जाते हैं भी इस पर भूत प्रेतों का बसेरा रहता है। इस प्रकार के मतलब अगर चंद्रमा को भ्रमित करते हैं शनि राहु केतु तो ही हमारा मन इस प्रकार की इल्यूजन्स को सही मानने लग जाते हैं, इन भ्रम को सत्य मानने लग जाता है। क्लियर? तो अगर चंद्रमा अपने घर की स्थिति को बचाने के लिए यहाँ बैठ जाते हैं तो मतलब एक प्रकार से इन्होंने लग्नाधिपति के हाउस में कब्जा जमा लिया और उच्च का होकर, तो फिर इस हाउस की स्थिति पर कोई बुरा असर पड़ने वाला नहीं है। बीच बीच में ऐसा होगा ज़रूर, लेकिन चंद्रमा क्योंकि इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि वो शनि अब इनके हाउस में कुछ ज़्यादा खराब स्थिति क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये घर के स्वामी की मजबूती से तय होता है। आप खुद भी इस बात को अगर समझें कि भाई आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं, उस घर का स्वामी अगर दुखी है तो अगर हम उसको दबाना चाहेंगे तब तो शायद वो दब भी जाएगा, लेकिन अगर हमारा जो लैंडलॉर्ड है बहुत पावरफुल स्टेट में आ गया है तो फिर आपको उसको दबाने के लिए सच में बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। थोड़ी बहुत ताकत से दबने वाला नहीं, क्योंकि एक्साइटेड मूड में आ गया है चंद्रमा यहाँ। तो याद रखिएगा, कभी भी कोई एनिमी किसी हाउस में बैठता है और उस हाउस का लोड अगर एक्सेल्ड कर जाता है, उच्च का हो जाता है, फिर आपको ज़्यादा तनाव टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अपने आप मना लेगा वो कहीं ना। इनफैक्ट ये शनि की सिटिंग फिर एक पॉजिटिव एंगल भी दिखाती है फिर, ठीक है, कि भाई सीरियस भी रहता है और इमोशनल भी हमारे साथ हंसता भी है और वक्त आने पर सीरियस भी हो जाता है। अब शनि इन चीज़ों को यहाँ बैठकर पूरा करेगा, यानी जहाँ बात आपके धर्म भाग्य, आपको भाग्यवान बनाने में तृतीय भाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपके जॉब प्रोफाइल सेटलमेंट में आपके छोटे भाई बहन बड़ी मदद करेंगे, और क्योंकि ये स्वामी यहाँ बैठा तो आपको अपने कर्म के सिलसिले में छोटी छोटी यात्राएं निरंतर करनी पड़ेंगी। क्लियर हो गया? और कर्म का अगर संबंध आपके कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से हो तो बहुत बढ़िया है। क्लियर हो गया? कोई इस प्रकार के मतलब ज़रूरी नहीं कि उसमें आपका बोलना ही हो। शनि को इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्लैनेट भी माना जाता है, तो कोई इंजीनियरिंग के गैजेट्स ऐसे हैं उसको कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
कनेक्टिविटी के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, मोबाइल फ़ोन, इस प्रकार की चीज़ें भी तृतीय भाव से रिलेट करके देखा जाता है। फिर शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 शनि आपके संतान भाव में नज़र बनाए हुए। हालांकि शनि बुध के मित्र हैं, मित्र के हाउस में खराब नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बुध की मजबूती यहाँ अपेक्षित है। अगर बुध मजबूत है तो आपको संतान पक्ष विद्या प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर बुध कमज़ोर है तो आपको दिक्कत झेलनी पड़ेगी। शनि हालांकि यहाँ बैठकर, यानी आपके कर्म भाग्य का स्वामी होकर आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है, मतलब साफ है आपके एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ ही आप आगे प्रोफेशन में लेकर आएंगे। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेशन का संबंध अगर कर्म क्षेत्र के स्वामियों के साथ होता है तो आपके पढ़ाई का डायरेक्ट संबंध आपके जॉब प्रोफाइल के साथ होता है। कई बार ऐसा भी होता है, भी हमने जो पढ़ाई करी दूर दूर तक हमारे बिजनेस या जॉब का कोई संबंध नहीं है। क्लियर हो गया। और शनि की दृष्टि बताती है कि आपको ये नंबर हालांकि इवन नंबर है, तो पहली संतान बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर बुध कमज़ोर है तो फिर शनि, हालांकि शनि भी नो जेंडर वाला प्लैनेट है, और नो जेंडर के केस में जिस हाउस में बैठा है उसी के हाउस के प्रभाव से बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कोई और प्लैनेट जैसे राहु मजबूत स्थिति में यहाँ बैठ जाए तो फिर ये बेबी बॉय होने के चांसेस को बढ़ा देता है। याद रखिएगा, क्योंकि शनि का अपना जेंडर नहीं है। शनि को हम तीसरे जेंडर में काउंट करते हैं, ना मेल ना फीमेल। 1 2 3 4 5 6 7 शनि की ये दृष्टि अपने घर में पड़ रही है मकर राशि में, तो ये लोग अपने धर्म को लेकर बड़ी एग्रेसिवली धर्म की रक्षा करने के लिए, या जो भी इनका मैसेज होता है अपने रिलीजन को लेकर और अपने व्यक्तिगत धर्म के विषय में, एग्रेसिवली इस चीज़ को सामने रखते हैं। और शनि की अपने घर में दृष्टि बड़ी अच्छी है, तो मतलब साफ है कि आपकी ये कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में या थर्ड भाव में बैठकर नवम भाव को बचाने का पूरा मादा आपके पास दम है। क्लियर हो गया। अच्छी दृष्टि है तो ये बताता है कि कोई भी सेटलमेंट आप करेंगे अपने जॉब प्रोफाइल के, वो आपके पिता के लिए भी अच्छा होगा, आपके अपने भाग्य के लिए बड़ा अच्छा होगा। इनफैक्ट आपको भाग्यवान बनाने में तृतीय भाव ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है कि कहीं भी आपने सेटलमेंट की है, जो भी आपने, वो आपको बड़ा भाग्यशाली लगता है, भाग्यवान बनाने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। 7 8 9 10 शनि की ये दृष्टि नीच की दृष्टि है। ये कई बार अनावश्यक, यानी फॉरेन लैंड में कुछ ऐसा आपने कुछ सोचा, प्लान किया, वो आप प्लान करते हैं वो रह जाता है, तो आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई दूरस्थ स्थान से संबंधित कुछ आपने अगर सोचा है कि भाई चलो वहाँ करके देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं आप, हर बार आपको लॉस होता है, तो लॉस होगा आपको, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा विचार ना करें। क्लियर हो गया। हाँ, मंगल मजबूत स्थिति में, मंगल उच्च के होकर यहाँ बैठे हुए हैं तो फिर भी विचार किया जा सकता है, अदरवाइज आपको नुकसान उठाना पड़ेगा बार बार। अगर मंगल एवरेज भी है तभी भी शनि की दृष्टि 12वें भाव में ठीक नहीं है। तो ये था कुल मिला के फल। तृतीय भाव में क्योंकि पराक्रम भी माना जाता तो आदमी पराक्रमी भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल के मतलब मंगल के स्वभाव से मिलता जुलता स्वभाव शनि की मकर राशि में दिखाई देता है, तो शनि के पास वो गुण भी है जो मंगल के पास हैं। तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ पर मन मुताबिक रहे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।